हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने थानेश्वर वंश पे बना चुका हूँ, जो कि हर्षवर्धन के बारे में हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया था। दोस्तों अगर आपको नहीं देखी है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उसे। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लाते रहते हैं। हम ऐसे सबसे पहले हमने एशियन हिस्ट्री को उठाया है, जिसमें से हमारा दूसरा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। दोस्तों ये वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जो कि वत्सराज था, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्यों था। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आते हैं हम अपने वीडियो पे, जिसमें हमारी सबसे पहली बात है जो गुर्जर प्रतिहार वंश है। इन्हें अभिलेखों में राम के वंशज जो लक्ष्मण जी हैं उनके बारे में बताया गया है। मतलब उनका वंशज बताया गया है राम जी के भाई लक्ष्मण जी का। ठीक है दोस्तों, किसका? लक्ष्मण जी का इन्हें वंशज बताया गया है। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। ठीक है दोस्तों, संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। परंतु जो इनका वास्तविक संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है दोस्तों, संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। जो वास्तविक संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, चलते हैं हम अपने नागभट्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेखों में उसे मलेच्छो मतलब अरबों का नाशक कहा गया। जो अरब कंट्री थी उसका नाशक बताया गया है हमें ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को। ठीक है दोस्तों, अगला शासक है वत्सराज। दोस्तों वत्सराज बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। आप इसके बारे में पूरी ध्यान से सुनिएगा, इसकी पूरी बातें। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था। उसने त्रिपक्षीय युद्ध, दोस्तों त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था पालवंश के बाद। पालवंश था। राष्ट्रकूट शासक का दंतिदुर्ग जिसका संस्थापक था उसका हमारा धारावंश था, जिसे हम ध्रुव भी कहते हैं, और हमारा एक यही वत्सराज था। इनके बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें इस वत्सराज ने भाग लिया। इकलौता शासक था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है दोस्तों, और इसने पाल वंश के धर्मपाल को तो पराजित कर दिया था, परंतु जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उससे ये पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, क्या था? इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को तो पराजित कर दिया, परंतु ये राष्ट्रकूट शासक का ध्रुव था, धारावंश जिसे बोलते हैं, उससे ये पराजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा मिहिर भोज प्रथम। ठीक है दोस्त, कौन कौन था? मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में अरबी यात्री, कौन दोस्तों? अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन? सुलेमान। ठीक है, और मिहिर भोज प्रथम ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कहाँ? कन्नौज। और इससे आदिवाह और प्रभास जैसी उपाधि को धारण किया। ठीक है दोस्तों, कौन सी इसकी उपाधि थी? एक आदिवाह थी और एक प्रभास थी। ठीक है, आदिवाह प्रभास किसकी राज थी? मिहिर भोज प्रथम की। अगला है हमारा महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों कौन सा? महेंद्रपाल प्रथम। ये राष्ट्रकूट शासक इन तृतीय को इन्हें पराजित किया था। इन तृतीय था जो मैंने आपको बताया था अभी। और इसके शासनकाल में एक विद्वान रहता था चंद्रशेखर, जिसका नाम था। ठीक है, उसने वो राजशेखर जो था वो इसका गुरु था। और इसने कर्पूर मंजरी, आपसे पेपर में पूछा भी गया था कि कर्पूर मंजरी की पुस्तक किसने लिखी है? उसका सही था राजशेखर ने। काव्य मीमांसा, बाल रामायण और हरविलास जैसी किसने लिखी है? ये राजशेखर ने लिखी है। हरविलास जैसे ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। किसने? राजशेखर ने। दोस्तों अगला है हमारा जो आखिरी शासक है महिपाल प्रथम। ठीक है दोस्तों, महिपाल एक कुशल और प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी आया था। दोस्तों आपने अल मसूदी का नाम तो सुना ही होगा। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? महिपाल प्रथम। पूछा जाता है आपसे बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था, तो वो था महिपाल प्रथम के। और इसने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर नाम से संबोधित किया। और इसके जो वहाँ के राजा थे उन्हें बौरा कहकर पुकारता था। दोस्तों क्या कहकर पुकारता था? बौरा कहकर पुकारता था। ठीक है, इसके शासनकाल में अशांति और समृद्धि का काल भी कहा जाता है। इसके शासनकाल को शांति और एवं समृद्धि का शासनकाल भी कहा जाता है। और राजशेखर जो था इसे आर्यवर्त और महाराजा राज कहता था। ठीक है दोस्तों, ये था इस वंश का अंतिम शासक जो था वो यशपाल था। दोस्तों कौन था? यशपाल। और दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक लाता रहता हूँ आपके हिस्ट्री के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं अगला टॉपिक कौन से वंश पे बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम। धन्यवाद।